जय हिंद। आज के वीडियो में हम 100+ क्वेश्चंस जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। कल आपका हिंदी का पेपर है, आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया हो गई होगी। तो चलिए मिलान कर लेते हैं, टेस्ट भी हो जाएगा आपका, आपने कितनी अच्छे से तैयारी की है। पहला है आपका सुरसागर के रचनाकार है, तो आपको मिलान करते हुए चलना है और बताते चलना है। पहले आपको वीडियो को पॉज करके बताना है कि ये राइट आंसर है। तो सूरसागर के रचनाकार कौन सा है? सूरदास। प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ है धोखा। पहले मेरे करने से पहले आपको सॉल्व करना है, ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव है शोक, करेक्ट है। आगे चलते हैं। शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी की प्रतिमा लगवाई गई थी, किसके द्वारा? प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा। दशासन में जो समास है वो कौन सा है? बहुब्रीहि समास है, ठीक है। भोलेनाथ का असल नाम था तारकेश्वर नाथ, ठीक। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। सही जोड़ी में मिला दीजिएगा आप कि जो संस्कृति है, संस्कृति का कौन सा है आपका? तो ये भदंत आनंद कौशल्यायन है ना, इसको करते चलिएगा कंप्लीट। इस तरीके से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। कन्यादान का कौन सा है? ऋतुराज आपका हो जाएगा। मैं क्यों लिखता हूँ का कौन सा है? आगे आ जाएगा, ठीक। अधिक बोलने वाला वाचाल, ठीक है। प्रत्येक चरण में 16-16 जो है वो चौपाई हो जाएगा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये लोकोक्ति है, ठीक है। जैसे जिन जिन का पेपर बेकार जाएगा वो यही बोलेंगे कि वो टीचरों ने नहीं पढ़ाया है, ऐसा इस प्रकार की बातें करेंगे। उनका मतलब होता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है। आगे चलते हैं भैया। नेक्स्ट है आपका पेपर सत्य असत्य पे आ जाइएगा। सूरदास वल्लभाचारी के शिष्य थे, तो सत्य है कि असत्य है? तो ये आपका सत्य है। मूरत मधुर देखो पंक्ति में यमक अलंकार है, तो ये आपका असत्य है। कौन सा है? और वैसे सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन आप कर लेना, क्योंकि यदि अलंकार के बारे में दिया गया है तो कहीं से भी क्वेश्चंस आ जाता है। भगवान सांख्य मुनि अपना धर्मोपदेश प्राकृतिक भाषा में देते थे, तो ये आपका सत्य है। वैसे अभी सिलेबस रेड्यूस सिलेबस में है ये। न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता है, सत्य है ये। मृदंग एक तरह का वाद्यंत्र है, सत्य है। एलिजाबेथ द्वितीय जापान की रानी थी, नहीं, ये इंग्लैंड की थी, करेक्ट है। चलेगा, तो ये सत्य सत्य हो गया। आप मिलान भी करते चलिएगा, ओके। आगे देखिए, रिक्त स्थान हम अभी एक्सप्लेनेशन कम कर रहे हैं, क्योंकि अभी कल आपका पेपर है, तो केवल मिलान कर रहे हैं कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। दुख है ना चांद खिला है, दुख है ना चांद खिला है रात आने पर, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो चुका? शरद है। लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म कहाँ हुआ भैया? तो इंदौर शहर में हुआ है। फादर फामिल बुल्के के जन्मभूमि थे, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? बेल्जियम है। आगे देखिए, लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ हुआ? भानपुरा में हुआ। 16 छतों वालों घर रचना किसकी है? किसकी है ये आपका? है ना, कमलेश्वर। किसकी है ये? कमलेश्वर की रचना। समास के प्रकार कितने हैं? 6 प्रकार हैं। सोरठा छंद कितने हो गए? 4, ठीक है। तो भैया रिक्त स्थान हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन एक वाक्य में उत्तर, ठीक है। तो भगवान जो धनुष, जो शंकर का धनुष किसने तोड़ा था? तो हिंदुस्तान के समस्त विद्यार्थियों को याद होना चाहिए भाई, किसने तोड़ा था? तो भगवान राम ने तोड़ा था। किसने तोड़ा था? भगवान राम ने तोड़ा था। कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा अट नहीं रही है? तो ये आ जाएगा वसंत। किसका आ जाएगा? वसंत ऋतु, है ना। उपमा अलंकार के कितने अंग हैं? तो 4 अंग है। कितने अंग हैं? 4। खूब लड़ी मर्दानी माँ तो झांसी वाली रानी थी, कौन सा रस है? तो वीर रस है, ठीक है। जब भी सैनिकों का लग रहा है कि उनमें साहस की कमी आ जाती है, तो उनको इस तरीके की कहानी बताई जाती है ताकि उनके अंदर वीर रस का उद्भाव हो। आगे देखिए, जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं, जिनका उपयोग होता है वह अधिक, है ना, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? सभ्यता एवं संस्कृति। क्या कहते हैं? सभ्यता एवं संस्कृति। लिखाई पे ध्यान मत देना, केवल मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दें। जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था? तो भाई यहाँ पे वैसे आपको किताब में अणु बम दिया गया है। क्या दिया गया है? पर इसमें आप परमाणु बम भी लिख देते तो राइट आंसर है, पर आपके किताब में क्या दिया भैया? अणु बम दिया गया है, तो आप अणु बम ही लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अब चला जाए किस प्रकार का वाच्य? तो भाववाच्य है। कौन सा है ये? भाववाच्य है, ओके डन, चलेगा। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चनों पर, है ना। तो ये हमारे पास पूरे अभी 30 ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं। अगले वापस हम 30 पे चलते हैं, है ना। बाल गोविंद भगत साहब मानते थे, किसको मानते थे? तो ये कबीर को मानते थे। किसको मानते थे? कबीर को, ओके। नेक्स्ट है आपका
वहाँ धीरे धीरे चलने लगा। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है, कौन सा है? रीतिवाचक। कौन सा है? रीतिवाचक। बाल तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे, तो कौन सा लगाते थे भैया? तो उसको लगाते थे भभूत का टीका। कौन सा लगाते थे? चलिए, भभूत का टीका लगाते। नेक्स्ट, रीतिकाल के कवि है, कौन से? भूषण। कौन से? तुलसीदास की रचना है, कौन सी है? विनय पत्रिका। कौन सी है? विनय पत्रिका। 10वें गुरु जो 10वें गुरु का नाम नहीं, 10वें रस का नाम। यदि 10वें गुरु का यदि पूछे तो गुरु गोविंद सिंह है, वैसे 10वें रस का नाम पूछा है तो वात्सल्य। कौन सा है? ये ऑब्जेक्टिव हुए। अब आते हैं हम रिक्त स्थान के ऊपर। रिक्त स्थान का चलेगा, जैसे हमने रिक्त स्थान देखा तो वीडियो को पॉज करके पहले आपको लगाना है कौन से संधि के भेद कितने हैं, तो संधि के भेद 3 है। ओके, हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भैया ये कंचनजंगा। कौन सी है ना? तीसरी सबसे बड़ी चोटी पूछी, पहले ही पूछे तो माउंट एवरेस्ट है, कौन सी है ना? जो सूरदास के गुरु थे वो कौन से थे? वल्लभाचार्य। कौन से थे? वल्लभाचार्य। ठीक। नेक्स्ट है चौपाई छंद के प्रत्येक पंक्ति में 16। ओके, प्रबंध काव्य के कितने हैं? 2 है। प्रतिमा बनाने वाले का नाम क्या था? मोतीलाल। कौन सा था? मोतीलाल। तो चलिएगा, यहाँ ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुए। रिक्त स्थान सही जोड़ी पर जाइएगा, तो सही जोड़ी पे मिलान कीजिए। गद्य की प्रमुख विधाएं क्या है? कहलाता है निबंध। क्या कहलाएगा? ऐसे लगा देते हैं, निबंध, है ना। लखनवी अंदाज का क्या हो जाएगा? यशपाल। कौन सा जाएगा? यशपाल हो जाएगा। अंधे की लाठी, तो एकमात्र सहारा, है ना, जिसका एकमात्र, जैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता का एकमात्र सहारा, तो उसको अंधे की लाठी का। मैं क्यों लिखता हूँ भाई, क्यों लिख रहे हो तुम, पहले तो बताओ। ठीक है, तो ये अज्ञे का, किसका है ये? अज्ञे। कामायनी किसने लिखी? जयशंकर प्रसाद ने लिखा। मानवीय क्रियाओं का आरोप क्या है? मानवीकरण। ये ऊपर के सब कंप्लीट हो गए। ओके, एक एक बार रीड करके जरूर जाइएगा। नेक्स्ट है आपका, अगला है आपका कि एक वाक्य में उत्तर लिखिएगा। एक अनार 100 बीमार का अर्थ क्या है? वस्तु कम होना और मांग अधिक होना। जैसे कि एक दुकान पे, होटल पे चले गए, है ना भैया, और आपके मात्र 2 कप चाय और पीने वाले 6-7 जने आ गए, तो आप क्या कहेंगे? आप एक अनार 100 बीमार है। ठीक है, आगे चलते हैं। भोलेनाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित क्या करते थे? तो कितनी थी? 500 गोलियां। कितनी थी भाई साहब? 500 गोलियां। देखिएगा, आगे चलते। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? तो किससे की? बाल कल्पना से की है। किससे की है? बाल कल्पना से की है। रस के कितने अंग हैं? तो 4 अंग हैं। गद्य की 3 गौण विधाएं कौन कौन सी है ना? तो इसमें लिख दीजिएगा संस्मरण, रिपोर्टार्ज और डायरी। कौन सी है? संस्मरण और रिपोर्टार्ज और डायरी। समझ में आ गया? ठीक है, आगे लिखिए। समास के कितने भेद हैं? तो ये 6 भेद है। कितने भेद है? 6। आगे चलते हैं हम भैया, सत्य असत्य पे चलते हैं। नेक्स्ट, जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। बिल्कुल, उसे अजय ही कहते हैं। आगे देखते हैं। प्रेयर व्हील में घुमाने में पाप नहीं धुलते हैं, तो बिल्कुल। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, वैसे सत्य है, लेकिन किताब के हिसाब से देखें तो ये असत्य है। ठीक है, हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, लेकिन ये सत्य है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कि मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी के गंभीर थे, तो ये भी सत्य है। 2 एक सम मात्रिक छंद है क्या? तो ये आपका असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट, आदमी ने पहले आग का आविष्कार किया था, ये सत्य हो गया। तो भाई यहाँ भी हमारे ऑब्जेक्टिव वापस 30 कंप्लीट हो जाते हैं। हम 30-30 का सेट लेके चल रहे हैं ताकि आपके कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाए। आगे चलते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिएगा। आगे, कुहासा का अर्थ क्या है? कुहासा का अर्थ क्या है? तो कुहासा का अर्थ है कोहरा। कौन सा है? प्रगतिवाद के कवि हैं, कौन से? मुक्तिबोध। नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई क्या थी? तो इसकी 2 फुट थी। कलम के जादूगर किसे कहा जाता है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी को। किसको कहा जाता है? सुर सरावली कवि का नाम क्या है? सूरदास है। कौन सा है? कवि निराला का जन्म 1899 में हुआ। एक बार आप रीड करते के चले गए तो समझ लो, वहाँ पे जब क्वेश्चन आता है तो आपको समझ में आ जाता है कहाँ यही है। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ कब से माना जाता है भैया? तो ये 1900 से। कब से माना जाता है? और अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार भैया? तो ये 8 है। कौन सा है? छंद के प्रकार कितने हैं? तो छंद के कितने हैं आपके? 2 प्रकार है। कितने हैं? 2। वल्लभाचार्य के गुरु देखिए कितनी बार आ गए हैं? सूरदास। 2 छंद के प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में कौन कौन सी? 13-13। कितने हैं? 13-13। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन पर। आगे आपका सही जोड़ी पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है ना भाई, शिव पूजन सहाय, तो इसका कौन सा? माता का अंचल। कौन सा जाएगा? माता का
ये आंचल हो गया। राम वृक्ष बेनीपुरी, कौन सा जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी का? ठीक है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी का जाएगा मुजफ्फर, कौन सा जाएगा? ओके। नेक्स्ट है मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त का क्या जाएगा? पंचवटी, कौन सा जाएगा? रिसाई, रिसाई में क्या जाएगा? रिसाई में आपका जाएगा क्रोध करना, जिसे रिसा जाते हैं ना। चौपाई, चौपाई का क्या जाएगा? 16। और आगे क्या दिया? एक अंक में क्या जाता है? एक अंक, ये आपका कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। ओके, एक वाक्य में उत्तर। अट नहीं रहा और अट नहीं रही कविता है ना, तो इसमें क्या है? उक्त कविता फाल्गुन के महीने में प्रकृति की सुंदरता को प्रकट करती है। किसको प्रकट करती है ना? प्रकृति की सुंदरता को प्रकट करती है, आपको लिखना है। प्रकृति की सुंदरता को प्रकट करती है, ऐसा आपको लिखना है। कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है? तो इसका वैद्यनाथ, क्या है भैया? तो वैद्यनाथ मिश्र, कौन सा? वैद्यनाथ मिश्र। आगे चलते हैं आप। निराला रचना में कितने खंड है? तो इसमें भैया 8, कितने हैं? 8 है। आगे चलते हैं, ठीक है। रामचरितमानस मुख्य छंद है, तो चौपाई, क्या जाएगा इसका? चौपाई। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई? तो ये ब्रज भाषा में, किस में हुई? ब्रज भाषा में। कमायनी है ना, कि किसकी रचना है पूरी? कमायनी किसकी रचना है? तो ये जयशंकर प्रसाद की, किसकी है? जयशंकर प्रसाद। आगे चलते हम भाई सत्य सत्य पे। पर्वती सुंदरता, पर्वती सुंदरता मन को नहीं भाती है, तो सत्य है कि असत्य है? तो ये असत्य है। आगे संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता, तो ये असत्य है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है, ये सत्य है। कहानी के 6 तत्व है, सत्य है। श्री कृष्ण ने गोपियाँ को उद्धव को भेजा गया था, सत्य है। बिस्मिल्लाह खान ने हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक, तो बिल्कुल सत्य है। तो ये आपके पूरे कंप्लीट और भी दिए गए हैं, आप इनको आराम से कंप्लीट करके देखिए। ये 90 प्लस ऐसे 120 क्वेश्चन के हमने लिए थे, तो इस तरीके से आप एक एक बार रीड करके इनको जरूर जाएं। ओके, जय हिंद,